बड़ी खबर अपने दर्शकों को जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है, हाई लेवल बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं। इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ये हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही है। बैठक में डीआईजी, एडीजी, एसएसपी शामिल है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी शामिल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में ये बैठक चल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक चल रही, ताकि अगली रणनीति पर काम किया जा सके, सुरक्षा में जरा सी भी चूक ना हो। क्योंकि आपने देखा हाल फिलहाल में कितने जबरदस्त तरीके से आतंकी गतिविधियों को देखा गया। उन हमलों पर रोक लगे, वक्त रहते ही पता किया जा सके, और इसी को लेकर तमाम पहलू हैं जिनको लेकर ये बैठक चल रही है। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बैठक पर ज्यादा अपडेट देंगे। गुरसिमरन, क्या जानकारी मिल पा रही है? जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर ये बड़ी बैठक मानी जाए? देखिए, स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ी बैठक है, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। 10 पुलिस अधीक्षक और 2 जोनल एसपीज बदले गए हैं, और इस बार उन अफसरों को जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है महत्वपूर्ण पोस्टिंग्स दी गई हैं, जिनके पास ऑपरेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि जो आतंक विरोधी अभियानों में लड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एक्सपर्टीज है आतंक विरोधी अभियानों में। और यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जम्मू संभाग की सुरक्षा रिव्यू बैठक बुलाई गई है। 6 जिले ऐसे हैं जम्मू संभाग के जहां पर पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। उसके बाद अब नई रणनीति क्या होगी आतंकवाद से निपटने के लिए, उस पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जम्मू के 10 जिलों के एसएसपी के साथ साथ 4 डीआईजी और एडीजी जम्मू जोन के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी सीआईडी और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ मनोज सिन्हा इस वक्त पहुंच चुके हैं। 11:20 पर यह बैठक शुरू हुई है और तकरीबन 2:30 बजे तक यह बैठक चलेगी। कुल मिलाकर समय की बात की जाए तो तकरीबन 2 घंटे और 10 मिनट का समय इस बैठक के लिए जो है अब नियत किया गया है कि तकरीबन यह है 2-2.5 घंटे के करीब बैठक चलेगी। हर एक पहलू पर जो है बातचीत की जाएगी। रणनीति क्या रहेगी, पाकिस्तानी आतंकी जो घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर पहुंचे हैं, 7 नवंबर और 9 नवंबर में जो बड़े 2 आतंकी हमले हुए, जिसमें 2 बीडीजी मेंबर्स के साथ साथ एक भारतीय सेना के नायब सूबेदार राकेश कुमार ने शहादत हासिल की, उस स्थिति से कैसे निपटा जाए और इन आतंकियों को कैसे मार गिराया जाए। क्योंकि आने वाला समय जो है वो सर्दियों का समय है, और लगातार ये देखा गया है कि सर्दियों के समय में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। और जिस तरीके से आप अपडेट दे रहे हैं मीटिंग को लेकर के, आप नजर बना के रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे देश में हो रही एक साजिश को लेकर के। दरअसल देश में बीते दिनों जिस तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की जा रही थी, उत्तर प्रदेश से भी अब ताजा मामला सामने आया, जहां बरेली में ट्रेन डिरेल की यहां पर साजिश सामने आई है। अब इसके बाद बड़ा सवाल यह कि कब आखिर प्रशासन की नींद जागेगी और प्रशासन नींद से जागकर इस पर कार्रवाई करेगा। रिपोर्ट देखिए। देश में ट्रेन डिरेल की घटना लगातार सामने आ रही है। हर जिले से ट्रेन डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। रेल हादसे को अंजाम देने के लिए कभी ट्रैक पर सिलेंडर रखे जा रहे हैं, तो कभी सीमेंट ब्लॉक रखकर घटना को अंजाम दिया जा रहा है। रेलवे और खुफिया एजेंसियां जिहादी सोच रखने वालों की नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद कर रही हैं, लेकिन आरोपी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के बरेली में देखने को मिला। वहां ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। बरेली टनकपुर रेलवे ट्रैक पर एक बड़ी साजिश रची गई, जिसमें मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। दिमनापुर स्टेशन के पास कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट की बेंच और 1.25 मीटर लंबी रेल पटरी का टुकड़ा रख दिया। हालांकि लोको पायलट की किस्मत अच्छी थी कि उसने वक्त रहते खतरे को भांप लिया और ट्रेन को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन इंजन को नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरपीएफ, जीआरपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। रेलवे प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीमेंट की बेंच और 1.25 मीटर लंबी रेल पटरी का टुकड़ा रखने का क्या मकसद था, रेलवे प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। दिनांक 15/11/24 को रात्रि में किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा रेलवे ट्रैक पर एक 1.25 मीटर लोहे का टुकड़ा तथा एक कंक्रीट का टुकड़ा रख दिया गया था, जिससे भोजीपुरा से पीलीभीत की ओर जाने वाली मालगाड़ी का इंजन उससे टकराया और इंजन के कैटल गार्ड पे कुछ मामूली क्षति हुई है।
इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है, विवेचना प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही अज्ञात व्यक्तियों को तलाश कर उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब यूपी में ट्रेन डिरेल करने की साजिश रची गई हो। इससे पहले भी यूपी से कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यूपी के कानपुर की बात हो या प्रयागराज की या फिर मिर्जापुर के, सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद भी प्रशासनिक अमले की नींद नहीं टूटती। जनता की जान को जोखिम में डालकर केवल आश्वासनों की घुट्टी पिलाई जा रही है। अगर जल्द ही इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इसका अंजाम और भी भयावह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक लाल रंग का बैग हाईवे के किनारे मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया जब इस बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें एक महिला की लाश मिली है। महिला कौन है, कहां की रहने वाली है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए। खुला सूटकेस, निकली लाश। सूटकेस में लाश, कातिल कौन? पहले की हत्या, फिर बैग में ठूसा। पुलिस को खबर मिली थी कि दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही सूटकेस खोला तो होश उड़ गए। सूटकेस में कपड़ों और सामान की जगह थी महिला की लाश। ये महिला कौन थी, कहां की रहने वाली है, उसकी हत्या करने के बाद किसने लाश को बैग में ठूसा और बैग को हाईवे पर ही छोड़ दिया, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। सूटकेस में पड़ी लाश हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 के पास मिली है। पुलिस ने सूटकेस को खंगाला और लाश को देखा तो महिला के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। लाश के साथ कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और अहम सुराग और नमूने इकट्ठा किए। महिला की उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है। महिला की हत्या कैसे की गई, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। सूचना मिली थी कि एक लाल रंग के सूटकेस में, जो कि थोड़ा संदिग्ध सा प्रतीत हो रहा है, कुछ कपड़े उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो पुलिस मौके पे जाकर के इसकी पड़ताल करी गई तो एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष प्रतीत हो रही है और बताया, ऐसा लग रहा है देखने से शायद एक आध दिन पहले ही उसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई है। ये सूटकेस में बॉडी रखी हुई थी। हमने फील्ड यूनिट और अपनी जो वैज्ञानिक टीम है उसको बुलाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही जो है मृत्यु का कारण पता चलेगा। कुछ छोटे मोटे कुछ हमको जो है उस पर कुछ चिन्ह, कुछ सुराग मिले जिनको डेवलप करके इसका अनावरण किया जाएगा। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। महिला की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही लाश की शिनाख्त हो जाएगी और हत्या की वजह और हत्यारे का भी पता चल जाएगा।